मैथ की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक शब्द के बारे में जान लेते हैं, जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसे सीपी द्वारा दर्शाते हैं, यानी इसे सीपी द्वारा दर्शाते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इसे इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहा जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसे एसपी द्वारा दर्शाते हैं। अधिक कम मूल्य पर वस्तु खरीद कर ज़्यादा मूल्य पर बेचेंगे तो लाभ होगा, और ज़्यादा मूल्य पर खरीद कर कम मूल्य पर बेचेंगे तो हानि होगा। लाभ इक्वल टू हो जाएगा लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। यानी अगर लाभ परसेंट निकालेंगे कि लाभ परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बाई क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि दोनों को ही क्रय मूल्य पर निकालते हैं। किससे निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। यानी हानि इसी तरह क्या हो जाएगा, हानि इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी हानि परसेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, हानि परसेंट हो जाएगा हानि गुना 100 बाई क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर बट्टा अंकित मूल्य मतलब क्या, मार्क प्राइस, सूची मूल्य, जिसे सूची मूल्य कहते हैं, जिसे सूची मूल्य कहते हैं। सूची मूल्य लिस्ट प्राइस, जैसे किसी भी प्रोडक्ट में क्या एमआरपी लिखा होता है वही उसका अंकित मूल्य होता है। यानी बट्टा परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, बट्टा परसेंट इक्वल हो जाएगा बट्टा गुना 100 बाई क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। यानी बट्टा किस में निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। बट्टा किस में निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। चलिए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 100 रुपया अधिक है तथा लाभ 20% हो तो क्रय मूल्य क्या है। कह रहा है कि जो सीपी है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, कह रहा है कि ये जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 100 रुपये अधिक है। यानी कितना है, ये 100 रुपये अधिक है।
प्लस 100 है, और इसमें से क्या हो रहा है, लाभ जो हो रहा है, लाभ जो हो रहा है वो 20% हो रहा है। क्या हो रहा है, 20%, यानी कितना, 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20% इक्वल टू 100 हो गया। तो पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य कितना 100% होता है, यानी कितना है, इसका 5 गुना 100%, तो इसका भी 5 गुना कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन कहा है कि एक पंखे की विक्रय मूल्य 4644 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 29% है तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है। कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य जो है पंखे का विक्रय मूल्य कितना है, 4644 रुपया है। इसमें जो लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 29%, लाभ हो रहा है 29%। यदि सीपी अगर 100 मानते हैं तो इसमें लाभ हो रहा है 29%, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 129। जो 129 है इसका मान दिया है सेलिंग विक्रय मूल्य का क्या, 4644 रुपये। कितना गुना है, 36 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 36 गुना हो जाएगा, यानी 3600 हो जाएगा। तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 3600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसका बाद का क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि 25% हानि लेकर, कह रहा है कि जो इसका विक्रय मूल्य है 8400 रुपये में बेच रहा है तो इसका 25% हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है 25%, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी क्या सीपी क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 25/100 हो जाएगा, यानी कितना 1/4 हो गया। यदि क्रय मूल्य 4 यूनिट तो 1 यूनिट हानि, यानी 3 यूनिट पर बेच रहा है। यदि सीपी 4 यूनिट हो तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 का हानि, यानी कितना 3 यूनिट, जबकि 3 यूनिट का मान दिया कितना 8400 रुपये। तो कितना गुना है, 3 दूने 6, 8 तिया 24, डबल 0 यानी कितना 28 गुना हो गया, तो ये भी 28 गुना हो जाएगा। ये 8 चौका 32, 4 दूना 8 और 3 11, यानी कितना हो गया 11200 रुपया हो जाएगा। इसका सीपी कितना हो जाएगा, 11200 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बाद का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 18,450 रुपये का बेचने पर व्यक्ति को 50% का हानि होता है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। कह रहा है कि अगर 18,000 विक्रय मूल्य कितना है, 18,450 रुपया में अगर बेच रहा है तो उसको 50% का हानि हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, क्या लिए कितना में बेचे। यदि सीपी को मान लेते 100%, ठीक, अगर 100% सीपी है तो हानि हो रहा है कितना, हानि हो रहा है 50%, या कितना 50% हो गया, 50% हानि यानी 50 माइनस हो गया। अगर लाभ कमा रहे हैं तो कितना 50% ज़्यादा, यानी कितना 50% लाभ कमाने के लिए 100 में 50 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 150%, जबकि 50% का मान कितना दिया 8,450, इतना, तो 150% इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, 50 का 3 गुना है, इसका 50 का 3 गुना है, तो इसका भी तो 3 गुना हो जाएगा, इसका भी तो 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना 0, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 18 तिया 54, 1 55, यानी कितना हो जाएगा 55,350 रुपया हो जाएगा। यानी 50% लाभ कमाने के लिए
उस वस्तु को कितना में बेचना होगा? 55,350 रुपये में बेचना होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि यदि एक साड़ी को 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचें? कह रहा है कि अगर 1900 में बेच रहा है, यदि इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1900 है, 1900 रुपये है, तो 5% का हानि हो रहा है। हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है कितना? 5% का। तो वो कितना बोल रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे? अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/100 यानी कितना? 20। यदि उसका CP 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो बोल रहा है कितना में बेचे, यानी 19 का मान कितना दिया है तुम? 1900 रुपये। कितना गुना है? 100 गुना। अब कितना का वो कह रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए, अगर 15% लाभ कमाएंगे तो कितना? 15/100 हो जाएगा, यानी कितना? 3 20। यदि उसका CP 20 है तो SP कितना में बेचना होगा? CP अगर 20 हो तो SP कितना में बेचना होगा? SP यानी 23। इसका CP बराबर है, तब क्या इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। जबकि 23 कितना गुना है? 100 गुना है, तो भी 100 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2300 रुपये में बेचना होगा। कितना में बेचना होगा? 2300 रुपये में बेचना होगा। ₹2300 में बेचना होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेप रिकॉर्डर को 10% लाभ पर ₹935 में बेचा जाता है, आदि उसे 835 में बेचा जाता है, तो वस्तु का लाभ या हानि हो रहा है। यानी कह रहा है कि अगर हम 935 में बेच रहे हैं, यदि इसका SP 935 में बेच रहे हैं, तो 10% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हो रहा है। यदि हम 835 में बेचे, अगर 835 में बेचे तो क्या होगा? 835 में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? चलिए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 10/100 यानी कितना? 1, यहाँ 10 हो गया। यदि उसका क्रय मूल्य 10 तो 1 लाभ लेके यानी क्या बेच रहा है? 11 पर। अगर CP हो गया 10 तो SP कितना हो जाएगा? 11। जबकि 11 का मान कितना में बेच रहा है? 935 में। कितना गुना है? 11 8 88, 11 5 55, यानी कितना गुना है? 85 गुना। तो ये भी कितना हो गया? 85 गुना, यानी कि 85 गुना हो गया। तो इसका CP क्या हो जाएगा? CP हो गया 850। 850 रुपया CP हो गया, और बेच रहा है कितना में? बेच रहा है 835 में। तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। इसका क्रय मूल्य 850 और विक्रय मूल्य कितना है? 835। तो क्या होगा? हानि होगा। यानी हानि कितना हो रहा है? हानि हो रहा है CP माइनस SP, यानी कितना? 850 माइनस कितना? 835, यानी कितना? 15 रुपये का हानि हो रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। एक वस्तु को 20% हानि पर 4800 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि 20% हानि लेकर, यदि हानि 20% पर बेच रहा है, कितना में? SP कितना हो गया? 4800 में। तो इसका CP क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा? तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कितना होगा? 20/100 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो गया। अगर CP 5 है तो 1 का हानि हो रहा है, कितना? 4 पे बेच रहा है, यानी CP अगर 5 है तो ये SP कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जबकि 4 कितना दिया है? 4800। कितना गुना है? 12 चौका 48, यानी 1200 गुना है, तो ये भी 1200 गुना हो जाएगा। कितना? 12 पंचे 60, यानी 6000 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचे तो 18% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कह रहा है कि अगर हम 15% लाभ पर बेच रहे हैं और इससे 6 रुपया अगर ज़्यादा पर बेच रहे हैं, अगर 6 रुपया ज़्यादा पर बेच रहे हैं तो कितना 18% का लाभ हो रहा है। कितना 18% का लाभ हो रहा है। तो ये बीच का दूरी कितना है 3%, यानी 3% इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो क्या पूछा है इसका CP क्या है, यानी CP क्या पूछा है, तो CP कितना हो जाएगा 100%, यानी 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 2। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुना 100, यानी कितना 200 हो जाएगा, 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? किसी वस्तु को 4% और 3% लाभों पर बेचेंगे, विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बोल रहा है यदि हम 4 रुपये लाभ से 4% लाभ के बजाय अगर 3% लाभ पे बेच रहे हैं तो इसका बीच का जो अंतर है वो कितना है 3 है, 3 रुपये है। तो उसका CP क्या है, यानी क्या कॉस्ट प्राइस क्या है? इसका अंतर कितना है 1% का, यानी 1% इक्वल कितना हो गया 3 रुपये। तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा 3 गुना 100, 3 गुना 100 यानी कितना 300 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसके 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाता है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यदि CP को हम कितना 100% मान लेते हैं, तो कह रहा है कि अगर लाभ हो रहा था कितना इस पर, अगर हम 105 यानी 5% के लाभ पर बेच रहे थे, 5% लाभ हो रहा था, अगर उसको अगर हम कितना कम बेचे 12 रुपये कम पर बेचे, यानी 12 रुपये कम पर बेचे, तो उसका हानि कितना हो रहा है 2.5% हो रहा है। तो इसका SP कितना हो जाएगा 97.5%, यानी कितना इसका बीच का दूरी कितना हो गया 7.5%, यानी 7.5% इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 12/7.5, तो कितना पॉइंट हटाएंगे तो 120। अगर 100% CP निकालना है तो कितना हो जाएगा 100% इक्वल हो जाएगा 120 बाय कितना 75 गुना 100, यानी 25 चौके 100, 25 तिया 75, यानी 4 तिया 12 और 0, यानी कितना हो गया 4 4 16, 160 रुपये हो जाएगा। यदि किसी उत्पादन का विक्रय मूल्य 162 रुपये अधिक कर दिया जाता है तो व्यापारी का 19% हानि उसका 17% लाभ में बदल जाता है, तो दूसरा उस उत्पादन का लागत मूल्य क्या है? यदि हानि कितना हो रहा था, हानि हो रहा था 19%, यदि उसमें 162 रुपया अधिक कर देता है तो कितना हो रहा है, लाभ हो जा रहा है कितना 17%। यदि CP को कितना मान लेते हैं, CP को 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, तो हानि के लिए कितना 19% हानि कितना, यानी इसका SP कितना हो जाता है 81%, 81% हो जाता, 81% हो जाता। अगर वो बोल रहा है कि 17% लाभ हो रहा है, 17% लाभ हो रहा है, यदि CP 100 तो लाभ कितना, इसको अगर बेच रहा है तो कितना में 117 में बेच रहा है, तो कितना इससे ज़्यादा बेच रहा है 162 रुपया, जबकि इसका दूरी कितना है 19 और 17 कितना हो जाएगा 36, यानी 36%। %, इक्वल टू कितना है 162, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 में 162, यानी 9/2 हो जाएगा। तो CP पूछा है 100%, यानी 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2 गुना 100%, यानी 50, कितना हो जाएगा 450 रुपये।
450 रुपया हो जाएगा। आज इतना ही तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।